प्रिय विद्यार्थियों, अरविंद पब्लिक स्कूल के पेज पर आपका फिर से स्वागत है। और पिछले अपने जो वीडियोज़ में हमने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था। वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्याओं पर भी जो संक्रियाएं हैं वो पढ़ी थी, और परिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था। आज हम अपने इस वीडियो में नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, बहुपद। बहुपद के बारे में आपने कक्षा 9 में पढ़ रखा है कि बहुपद क्या होता है। जब बीजीय व्यंजकों और गणित की संख्याओं को प्लस और माइनस के चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं तो वे बहुपद कहलाते हैं। एक इसमें बहुपद कई प्रकार के हैं। पदों के आधार पर बहुपद एक पदीय बहुपद, दो पदीय बहुपद, तीन पदीय बहुपद या फिर चार पदीय या इससे ज़्यादा हो तो हम उसको केवल बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार घातों के आधार पर भी बहुपदों के नाम हमने पढ़े थे पिछले साल कि उच्चतम घात जो है वो पूरे बहुपद की घात कहलाती है। तो घातों के आधार पर बहुपदों के नाम हमने पढ़े थे, जिसमें रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, इसी प्रकार आगे। आपके जो कक्षा 10 में मुख्यतया जो बहुपद है वो है द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद के बारे में आप कक्षा 8 से करते आ रहे हैं इसके प्रश्न। द्विघाती बहुपद के जो गुणनखंड है वो हम करना सीख चुके हैं कक्षा 9 में भी और कक्षा 8 में भी। लेकिन मान लीजिए कि फिर भी आपको अगर इसमें कोई उलझन है तो यहाँ हम उससे संबंधित आज प्रश्न करेंगे। और द्विघाती बहुपदों के जो बहुपद के शून्यक हैं, उसके जो दो उत्तर प्राप्त होते हैं, x के दो मान, उन्हें शून्यक कहते हैं। शून्यकों के बारे में भी कक्षा 9 में बताया था। तो द्विघाती बहुपदों के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध की जो सत्यता की जांच है वो किस प्रकार से है वो आप कक्षा 10 में समझेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप है वो इस रूप में होता है, ax² + bx + c। मतलब प्रथम पद जो है वो x² होगा और उसके साथ जो गुणांक है उसे हम a नाम देंगे। दूसरा जो पद होगा वो x वाला होगा और उसके साथ में जो गुणांक उसे b नाम देंगे। और अचर पद यानी कि गणित की संख्या होगी अंत में, उसे हम c नाम देंगे। ये द्विघाती बहुपद का मानक रूप है। अब इसके शून्यक 3 विधियों से हम ज्ञात कर सकते हैं। आपके कक्षा 10 में इसकी 3 विधियां बताई गई है। पहली विधि जो कि गुणनखंड विधि है, जिसमें मध्य पद के विभक्त करके 4 पद बना देते हैं और फिर हम उसके 2 शून्यक प्राप्त करते हैं। तो गुणनखंड विधि है पहली विधि। दूसरी विधि जो है वो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघाती बहुपद को पूर्ण वर्ग बनाकर फिर उसके शून्यक ज्ञात करना। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। और तीसरी इसके शून्यक ज्ञात करने की विधि है वो है द्विघाती सूत्र, श्रीधर आचार्य का द्विघाती सूत्र। अब मान लीजिए कि अगर आप गुणनखंड विधि को भूल चुके हैं या मान लीजिए कोई कंफ्यूजन है तो यहाँ मैं फिर से उसके बारे में चर्चा करूँगा। इसी क्रम में हम एक उदाहरण लेते हैं। 7x² - 12x - 4 ये एक द्विघात बहुपद है
और इसके शून्य ज्ञात करने अपने को, और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। ऐसा प्रश्न प्राय बोर्ड के परीक्षा में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। हालांकि ऐसे शून्य ज्ञात करने के लिए गुणनखंड विधि ज़्यादा प्रभावी रहती है, जो कक्षा 9 में आप सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई परेशानी है तो यहाँ मैं दोबारा उसका वर्णन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बहुपद को लिखेंगे 7x² माइनस 12x माइनस 4। इसकी जो विधि है कि हम पहले और तीसरे पद की गुणा करके रफ में सबसे पहले लिखेंगे, जैसे 7 और माइनस 4। चिन्ह को भी हमें लेना है, ये ध्यान रखना, केवल संख्या ही नहीं लेनी है। प्लस हो तो प्लस का आ जाएगा गुणनफल, और माइनस हो तो माइनस का गुणनफल। इसका अर्थ ये है कि ये जो 3 पद हैं उसके हमें 4 पद बनाने हैं, और ऐसी 2 संख्याएं सोचनी हैं जिनको गुणा करें तो 28, और इस चिन्ह के हिसाब से, इसलिए यहाँ चिन्ह लिखना जरूरी है, क्योंकि इस चिन्ह से ये पता लगेगा कि वो 2 संख्याएं जो हमने सोची है उनको जोड़ करके ये मध्य पद लाना है या घटाव करके। तो इसमें हम देखते हैं कि माइनस है, इसलिए ऐसी 2 संख्याएं अपने को सोचनी है जिनको घटाएं तो 12 आ जाए। तो ऐसे 2 पद 14 और 2 होंगे। अब लिखने का तरीका क्या है? 12 अपने को नहीं लिखना है, बल्कि इसके जो 2 पद हमने सोचे हैं वो यहाँ ब्रैकेट में, और x बाहर माइनस 4। तो इसके 2 पद हो गए हमारे 14 और 2। अब यहाँ एक बार चिन्ह के लिए, जैसा आपने देखा कि हमने जगह छोड़ी हुई है, इन दोनों के बीच में जो चिन्ह है वो प्लस या माइनस में से एक आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि इनको जोड़ने पर अगर आप ये संख्या ला रहे हैं तो प्लस लगाइए, अगर इनको घटा करके मध्य पद वापस ला रहे हैं, क्योंकि हमारे सवाल का जो अर्थ है वो भी नहीं बदलना चाहिए। तो 14 और 2 को घटाने पर 12 आता है, इसलिए हमने माइनस लगा दिया। अब ये कोष्ठक खोलेंगे हम, कोष्ठक के बाहर माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदलेगा, जो कि गणित का एक सामान्य नियम है। तो अब हमने देखा कि 3 पद के 4 पद हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी भी इस सवाल का मतलब यही है, आप देख सकते हैं 7x² माइनस 14 और 2 को घटाने पर माइनस के 12x और माइनस के 4। तो सवाल का अभी तक कोई स्वरूप हमने इसका स्वरूप बदला है, इसका मतलब नहीं वही है। अब 4 पदों में 2-2 पदों के नीचे रेखांकित कर लेंगे। इन 2 पदों में सार्वगुणनखंड निकाल करके और यहाँ लिखेंगे, और इन 2 पदों में भी सार्वगुणनखंड का भाग देकर यहाँ पर एक और गुणनखंड आएगा। तो इसमें जो सार्वगुणनखंड है सामान्य भाषा में कॉमन, तो 7 का भाग दोनों में जाता है, इसलिए 7 कॉमन है, और x² और x में x पद कॉमन है। अब कॉमन के बाद में फिर से आपको कोष्ठक लगाना है, और कॉमन का भाग पहली संख्या में देना है और दूसरी संख्या में भी देना है। ये चिन्ह अपनी जगह पर आ जाएगा। अब यहाँ भी अगर माइनस हो तो ब्रैकेट बंद करते समय अंदर वाला ये चिन्ह बदलेगा। अगर माइनस हो तो, प्लस है तब कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों में कॉमन ले लिया हमने 2, तो अंदर रह गया x माइनस 2। तो यहाँ ये जो कोष्ठक आता है, ये ब्रैकेट बिल्कुल एकदम एक जैसा आना चाहिए। अगर बिल्कुल भी अगर आप ये इसमें कुछ अंतर आ रहा है तो समझ लीजिए कि यहाँ तक आपके सवाल में कहीं गलती है। अब एक तो गुणनखंड हो गया x माइनस 2, फिर से सार्वगुणनखंड, और एक 7x प्लस 2 दूसरा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 2 पदों के 2 ब्रैकेट गुणा के रूप में हमारे सामने हैं। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो जैसे 9वीं क्लास में आपने देखा था कि शून्य क्या होता है। शून्य जो है ज्ञात करने के लिए हम किसी भी गुणनखंड के बराबर में, किसी भी बहुपद के बराबर में शून्य मान करके और x का जो मान निकालते हैं वो शून्य होता है। तो यहाँ हम इसके बराबर में भी शून्य मान लेंगे और इसके बराबर में भी शून्य मान लेंगे। अब 2 उधर पक्षांतरण करने पर x बराबर 2, इसमें पहले 2 का पक्षांतरण किया, फिर x बराबर माइनस के 2/7
7। ये दो इसके शून्यक कहलाएंगे। मूल भी कह सकते हैं, शून्यक भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसके शून्यक ज्ञात किए हैं। ठीक है, अब आगे का सवाल यह है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। दो प्रकार की जांच इसमें हम शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसमें दो प्रकार की जांच करते हैं। पहली जांच, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का जो संबंध है वो ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर इसको अंग्रेजी में देखा जाए कि शून्यकों को दो नाम दे दिए हमने, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अब आप थोड़ा गौर करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बहुपद का जो मानक रूप है वो बताया था, उसमें x का जो गुणांक है वो b था, तो माइनस b, और एक्स स्क्वायर का जो गुणांक था वो a था। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको अंग्रेजी में भी लिखा जा सकता है। अब हमारे जो शून्यक हैं, और हिंदी में चाहें तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं इसको, हमारे जो शून्यक हैं वो 2 और -2/7। तो शून्यकों का योग हम यहाँ जब करेंगे तो 2 प्लस माइनस के 2/7, फिर माइनस b, तो x का गुणांक, तो x का गुणांक इसमें है -12, तो ये माइनस तो सूत्र में पहले से ही है, तो -12 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो कि हमारे सवाल में 7 है। अब इनको लघुत्तम लेकर के हल करेंगे, लघुत्तम 7 आया और ये ब्रैकेट खुलने पर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 12/7, इधर भी घटाने पर 12/7, इधर भी 12/7। LHS इधर सरल होता रहेगा, RHS इधर सरल होता रहेगा, अंत में दोनों तरफ बराबर मान प्राप्त होना चाहिए। तो ये एक जांच हमारी पूरी हुई कि शून्यकों का योग जो है और गुणांकों के बीच संबंध है वो सत्य है बराबर के द्वारा। अब दूसरी जांच हम करते हैं जिसमें शून्यकों की गुणा लिखा हुआ है। इसमें जैसे दो जांच करनी है अपने को, इसमें दो प्रकार की जांच है, शून्यकों के एक तो योग की और दूसरा है शून्यकों की गुणा की। शून्यकों की गुणा बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसे भी चाहें तो हम अंग्रेजी में समझ सकते हैं अल्फा इंटू बीटा। जैसा कि मैंने बताया था, अगर हम शून्यकों को दो नाम दे दें अल्फा और बीटा, तो शून्यों की गुणा बराबर अल्फा इंटू बीटा या अल्फा बीटा अचर पद। अचर पद जो है, जो केवल विशुद्ध गणित की संख्या है, जो कि बहुपद में मानक रूप बताते समय मैंने बताया था c नाम देते हैं उसे, और एक्स स्क्वायर का गुणांक है जो कि बहुपद में हमने a नाम दिया था। तो इस प्रकार से जब अंग्रेजी में इस सूत्र को अगर हम समझें तो अल्फा बीटा बराबर c/a। अब शून्यकों की जो गुणा है, शून्यक हमने ये प्राप्त किए थे 2 और -2/7, तो 2 इंटू माइनस के 2/7 अब है बराबर c अचर पद माइनस का 4/a है 7/1 मान करके, जैसे पिछली बार उसमें मुख्य चिन्ह जो है वो प्लस था तो लघुत्तम लेकर के हल किया था, और अब गुणा का निशान है, भिन्नों के बीच गुणा का निशान होने पर अंश अंश की गुणा, हर हर की गुणा, तो माइनस के 4/7 और इधर भी -4/7। तो इस प्रकार से हमने देखा
कि शून्यकों की गुणा करने पर भी LHS और RHS में बराबर मान प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार दोनों जांच सही होने पर हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो शून्यक हैं ये सही है। और शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसकी जांच हमने दो तरीके से की थी। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके अभ्यासमाला 2.1 में मिल जाएंगे, वो आप हल कर सकते हैं। तो इसी क्रम में एक और सवाल लेते हैं हम। जो पिछला हमने सवाल देखा था वो द्विघात बहुपद के अपने मानक रूप में था, यानी कि पहली x² की संख्या, फिर x की, फिर गणित की संख्या। अब जो बहुपद हम लेने जा रहे हैं वो इस प्रकार से है, x² और x का ही इसमें दो पद हैं, लेकिन फिर भी ये द्विघात बहुपद कहा जाएगा क्योंकि इसकी उच्चतम घात 2 है। तो मान लीजिए कि ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें दो ही पद हैं लेकिन वो द्विघात बहुपद है और वो दो पद x² और x के गुणांक वाला है। तो उसके जब शून्य ज्ञात करने और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है तो कैसे करेंगे आप? सर्वप्रथम हमने बहुपद लिख लिया। अब इन दोनों में सीधे सीधे कॉमन ले लेंगे आप, तो 7x कॉमन आया तो x - 2। इसके गुणनखंड इससे अधिक नहीं हो सकते। तो यहीं पर हम मान लेंगे कि ये दो संख्याओं की गुणा, ये दो ब्रैकेट जो हमने उस सवाल में अंत में प्राप्त किए थे वो यहीं पर ये बन जाएंगे। अब इन दोनों के, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है अपने को, ये गुणनखंड है और गुणनखंड से शून्य प्राप्त करने के लिए बराबर में शून्य दोनों के मान लेंगे। तो x = 0/7, तो x = 0 और x = 2। तो इस प्रकार से एक शून्य इसमें हमेशा हमें शून्य प्राप्त होगा और दूसरा कोई अन्य पद प्राप्त होगा। तो ये दो शून्य प्राप्त हुए हैं। इनकी जांच अगर हम देखा जाए तो जांच भी उसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैंने बताया था। दो प्रकार की जांच है। पहली है α + β = -b/a, जो कि मैंने हिंदी में भी बताया था, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। अल्फा और बीटा हमारे शून्यक हैं जो कि 0 और 2 हैं। तो 0 + 2 - b मतलब x का गुणांक जो कि सवाल में है -14 और a अर्थात x² का गुणांक जो कि 7 है। अब 2 में 0 जोड़ा या 0 में 2 जोड़ा तो 2 ही प्राप्त होगा और ये हो गए 14/7, तो 2 = 2। तो पहली जांच शून्यकों का योग करने पर दोनों तरफ बराबर परिणाम प्राप्त हुआ है, इसका मतलब शून्यक सही है। दूसरी जांच हमने ली, इसमें α β = c/a। अल्फा बीटा मतलब शून्यकों की गुणा, शून्यक हैं 0 और 2, इनकी गुणा, और c/a, c मतलब अचर पद। अब इस प्रश्न में हम देखते हैं कि अचर पद यानी कि विशुद्ध गणित की संख्या कोई भी नहीं है, तो शून्य मानेंगे, और a जो कि x² का गुणांक, तो 0 = 0। तो इस प्रकार से हमने ये दूसरे तरह का गुणनखंड देखा कि अगर दो पद x² के और x के आ जाएं, जैसे मानक रूप में हमने 3 पद देखे थे, x² का पद, x का पद और विशुद्ध गणित की संख्या। तो x² के साथ में x का पद आने पर ऐसा बहुपद अगर बनाया हुआ है और उसके शून्य ज्ञात करने हैं तो वो इसका प्रक्रिया ये रहेगी। अब मान लीजिए कि भाई x² के साथ में कोई अन्य गणित की संख्या अगर आ जाए और x का पद नहीं हो तो उसके हम गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, उसके लिए भी एक सवाल लेते हैं। तो इस क्रम में हमने एक और सवाल लिया है और इसमें जो दो पद हम देख रहे हैं वो x² का पद और विशुद्ध गणित की संख्या वाला पद है, लेकिन ये है द्विघात बहुपद। फिर से मैं बता दूं क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है इस बहुपद में। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम बहुपद लिख लेते हैं।
ठीक है। अब सर्वप्रथम हम इसके बराबर में शून्य मान लेंगे, क्योंकि हम शून्य ज्ञात करने जा रहे हैं, तो बराबर में शून्य मान लिया। और जो अचर पद है विशुद्ध गणित की संख्या, उसका पक्षांतरण RHS में कर देंगे और फिर 4 गुणांक उधर ले जाएंगे भाग में, तो x² बराबर 25। अब x² से x ज्ञात करना है हमें, क्योंकि हमारा मूल या शून्य का मतलब है x का मान। तो x² का वर्गमूल है, तो इधर भी वर्गमूल, और वो वर्गमूल प्लस और माइनस दोनों में प्रदर्शित होगा। तो x बराबर ±5, अर्थात x का एक मान +5 है, जिसके लिए अगर आप चिन्ह नहीं मिल गए तो चलता है, और x बराबर दूसरा पद है -5। उस प्रकार से 2 शून्य हमें प्राप्त होंगे। इनकी भी जांच की जा सकती है। पहली जांच अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा बीटा प्लस का 5, फिर ये प्लस, और दूसरा जो है वो -5 माइनस, अब b अर्थात x का गुणांक, जो कि इस सवाल में नहीं है, तो 0, और a अर्थात x² का गुणांक 4, तो 5 ± -5, और यहाँ हमने परिणाम 4 का भाग 0 में देने पर 0 प्राप्त हुआ, तो 0 बराबर 0। तो ये हुई इसकी पहली जांच, शून्यकों का योग। अब शून्यकों की गुणा, दूसरी जांच, अल्फा बीटा बराबर c/a। अल्फा बीटा हमारे हैं 5 और -5, तो 5 इंटू ब्रैकेट में -5 बराबर c, जो कि माइनस का 100 है। c का मतलब अचर पद, और a x² का गुणांक 4। तो 5 और -5 को गुणा किया हमने, तो माइनस का 25, और इधर भी 4 का भाग दिया 100 में, माइनस का 25। तो दोनों जांचों में परिणाम समान प्राप्त हुआ है, LHS और RHS में। इस प्रकार से इसके शून्य की प्राप्ति हैं। तो द्विघात बहुपद में हमने अलग अलग तरह के सवाल लिए थे, और सब में हमने शून्यकों का योग और शून्यकों की गुणा की जांच की थी। कल हम बीजीय व्यंजकों के अगले वीडियो में हम अपने बीजीय व्यंजकों के और जो संक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे।